नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से नाराज हुए इमाम अरविंद केजरीवाल के घर को घेरा। कहा 5 महीने से दिल्ली सरकार ने इमामों को नहीं दी है सैलरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में किसानों ने फिर से किया आंदोलन शुरू। दिल्ली में 50,000 किसान हुए एकत्रित। सरकार से की 3 मांग पूरा न होने पर भाजपा के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दीपिका पादुकोण के बाद बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने भी पहनी है भगवा बिकनी। सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो। अब भाजपा की बड़ी टेंशन, स्मृति ईरानी के खिलाफ कार्रवाई की लोगों ने की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में होगी कल प्रवेश। तिरंगे से सजेगी दिल्ली, कमल हसन भी होंगे शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों पर हमला करने के बाद चीन ने चली एक नई चाल, भारत में स्कूल खोलने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस अध्यक्ष खगड़े ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा मोदी सरकार देश में धर्म की गंदी राजनीति कर रही है, इंडिया के कर रही है 2 टुकड़े। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार से नाराज हुए इमाम अरविंद केजरीवाल के घर को घेरा। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को इन दिनों मौलवियों की नाराजगी का सामना दिल्ली में करना पड़ रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी मस्जिदों के इमामों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पिछले कुछ महीनों से सैलरी नहीं मिलने की वजह से ये इमाम आक्रोशित हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री के घर के बाहर एकत्रित होकर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन में शामिल एक इमाम ने कहा कि वह इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि सरकार तक उनकी आवाज बुलंद हो सके। 5 महीनों से वेतन का इंतजार इमाम कर रहे हैं और एक भी महीने का वेतन सरकार ने नहीं दिया है, इसलिए हमने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जल्द सैलरी का भुगतान करने की हमने मांग की है। कुछ मौलवियों ने कहा कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने वोट को दिए जाने वाले ग्राउंड को रोक दिया है और इसलिए सैलरी नहीं मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि दिल्ली सरकार मौलवियों के मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह देती है, उसके बाद हिंदू संगठनों ने इस तनख्वाह को बंद करने की केजरीवाल से मांग की और कहा कि जब मौलवियों को तनख्वाह दी जाती है तो बाबाओं को भी तनख्वाह दी जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की मौलवी काफी नाराज दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने फिर से आंदोलन किया शुरू। 50,000 हुए किसान एकत्रित, मोदी सरकार से की 3 मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आज करीब 50,000 किसान जुटे। भारतीय किसान संघ के बैनर तले इन किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार के सामने अपनी कई मांगे रखी और फिर शाम होते होते वापस अपने खेत खलिहानों में लौट गए। इस रैली में देश के कई हिस्सों से किसान इकट्ठा हुए थे। किसानों ने मंच पर भारत माता और भगवान बलराम की तस्वीर लगाई, लेकिन पिछले आंदोलन से विपरीत किसानों का ये जुटाव एकदम शांतिपूर्ण रहा। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने विरोध करते हुए दिल्ली की मोदी सरकार से कई मांग की हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार तत्काल किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले और एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे और फसलों को रेट बढ़ाए और जो पानी की सुविधा है, बिजली की व्यवस्था है, उसको भी ठीक करे। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि अगर मोदी सरकार ने हमारी ये मांगे नहीं मानी तो फिर से मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन शुरू होगा और मोदी सरकार से हम अपनी सभी मांगे मनवा कर ही खत्म आंदोलन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दीपिका के बाद स्मृति ईरानी ने भी पहनी है भगवा बिकनी। सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म पठान का इस समय हिंदूवादी संगठन भगवा बिकनी पहनने के कारण विरोध कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने भी भगवा बिकनी पहनी है और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद बवाल शुरू हो गया है और अब स्मृति ईरानी जो भाजपा की सांसद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने भी भगवा बिकनी दीपिका के पठान फिल्म में पहनने का विरोध किया और स्मृति ईरानी ने कहा कि दीपिका पादुकोण के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन अब दीपिका पादुकोण के बाद स्मृति ईरानी भी इसी विवाद में जो है फंस गई हैं और उन्होंने बिकनी भगवा पहनी थी। अब इनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग हो रही। तो भाजपा को यह बड़ा झटका पठान फिल्म को लेकर लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तिरंगे से सजेगी दिल्ली, भारत जोड़ो यात्रा का होगा जोरदार स्वागत, कमल हसन होंगे शामिल। जय दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी। दिल्ली के बाबरपुर मेट्रो स्टेशन से सुबह 6 बजे तक उनकी यात्रा की शुरुआत होगी। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जैसे ही दिल्ली में राहुल गांधी कदम रखेंगे तो पूरी दिल्ली को तिरंगे से सजाया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली दौरान कमल हसन भी शामिल होंगे और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की राजस्थान के बाद अब भारत जोड़ो यात्रा
दिल्ली आने वाली है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा आ सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरुणाचल प्रदेश में घुसने के बाद चीन ने चली नई चाल, कहा भारत में खोलेंगे स्कूल। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद गहरा गया है। इस बीच चीन ने भारत संग रिश्तों को बेहतर करने के लिए एक जबरदस्त चाल चली है। दरअसल आपको बता दें कि चाइना ने ऐलान किया है कि वह भारत में महान भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ शांताकाराम कोटनिस की याद में एक स्कूल बनाएगा। चीन के वाणिज्य दूतावास ने ये ऐलान आज किया है। वहीं आपको बता दें कि चीन एक तरफ जहां भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, भारत के सैनिकों पर लगातार हमला कर रहा है और युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है भारत को उल्लू बनाने के लिए किस तरह से स्कूल बनाने की बात कह रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर लगाया देश तोड़ने का आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार देश में जातिवाद की गंदी राजनीति खेल रही है, जिसके चलते कई लाखों परिवारों के घर में आग लग जाती है। धर्म और भाषा के आधार पर आपसी झगड़ा करवाकर अपने ही भाइयों को एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। इतना ही नहीं, वोट बैंक पाने के लिए और 2024 में लोकसभा सीट को अपने खेमे में करने के लिए देश को बांटने का पूर्ण काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि चाइना और भारत के सैनिकों के बीच हुई विवाद को लेकर एक भ्रामक फैलाया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संसद में चाइना को लेकर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभी हाल ही में तवांग घाटी में जवानों से झड़प होने की बात सामने आई थी और चीन से जुड़ी हुई जो भी सरहद है वहां भी आए दिन इन झगड़े होते रहते हैं, लेकिन अब बीजेपी इस मामले पर बात करने के लिए हमसे तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, गंभीर आरोप जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर लगाए हैं। और वो भी जीप से, गाड़ियों से। उनका कसूर क्या था? क्या विरोध करने का हक खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में? अभी तक जो किसानों ने आरोप लगाए हत्या के, बीजेपी नेता जो अजय मिश्रा, उनकी बेटी आशीष मिश्रा पर, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, कानून का राज है ही नहीं। इसका मतलब तो ये है कि जिसके पास पावर है वो इंसानों के कत्ले आम कर दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये प्रजातंत्र की भी हत्या हो रही है और गरीब इंसान की भी हत्याएं हो रही हैं। अगर उसके आम आदमी कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे बंद कर दिया जाता है। अगर उनको संपैथी में, सहानुभूति में जो लोग उनके साथ उनके दुख में खड़े होने गए थे, उनको उठा के नज़रबंद कर दिया। लेकिन जिस आदमी ने ये कत्ल करे वो आदमी खुला फिर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का कानून है? हमारी तो समझ में नहीं आता कि देश अब किस तरफ जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर एनार्की शुरू हो चुकी है, डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें आखिरकार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में फैसला सुनाया है 2-3 घंटे पहले ही। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है? सरकार सुनती क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की? अभी कोर्ट का फैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आरोप होने से हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब तक सबूत नहीं मिलेंगे तब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो सरकार क्या संरक्षण देगी आरोपियों को? सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान की जनता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन ले और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी पूछताछ करने के बाद जेल भेज सकता है। स्वतः संज्ञान लेके अपने ऑर्डर पास करे। अगर सरकारें, उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट को कोऑपरेट नहीं करती है तो राज्यपाल के ज़रिए या राष्ट्रपति जी के ज़रिए इस सरकार को बर्खास्त कराएं। सीबीआई भी अब जो अजय मिश्रा है उनके घर पर एक बोर्ड भी चिपकाया है, नोटिस, और कहा है कि जांच के लिए तैयार हैं, बुलाया भी है कोर्ट ने। लेकिन वो केस में हुए लड़के की जो लोकेशन है, अजय मिश्रा जो है, आशीष मिश्रा, उनकी लोकेशन नेपाल की पाई जा रही है। मतलब नेपाल चले गए हैं वो किसानों को हम तक। देखिए, गृह राज्य मंत्री इस देश का एक बहुत बड़ी पावर होती है और बहुत ही डेकोरम वाला पद है। उस पद की गरिमा को रखते हुए प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि उनको बर्खास्त करें। और ये नोटिस बोर्ड चिपकाना, म्यादी करना, ये करना, वो करना, सब ड्रामेबाजी है। सरकार जब तक नहीं चाहेगी वो जब तक गिरफ्तार नहीं होगा। तो आप क्या आगे सरकार कार्रवाई इस पर करेगी? आप पीड़ित किसानों के लिए सरकार बनने पर क्या कर सकती है समाजवादी पार्टी, क्या मदद करेगी? देखिए, इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ही कार्रवाई करेगा, तो भी इन गरीबों को, इन लोगों को
इंसाफ